हर कहानी का एक सच होता है और कुछ सच्चाइयां इतनी खौफनाक होती हैं कि वक्त भी उनसे नजरें चुरा लेता है। ये कहानी है भैरवपुर गांव की। एक ऐसा गांव जहां एक रिवाज हर पीढ़ी को अपने घुटनों पर झुकने पर मजबूर कर देता है। पर जब इस रिवाज को तोड़ने की कोशिश हुई तो सामने आया एक ऐसा राज जिसने रूहों तक को हिला दिया। कहानी शुरू होती है उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बसा भैरवपुर गांव। देखने में बहुत खूबसूरत था, चारों तरफ हरियाली, सीढ़ी नुमा खेत और शांत वातावरण। लेकिन इस गांव में एक अजीब डर हर साल जून महीने की एक खास रात में पैदा होता था, जिसे गांव वाले कहते थे चुप्पी की रात। हर साल अमावस्या की रात को पूरा गांव बिना कोई आवाज किए अपने घरों में बंद हो जाता था। दरवाजे की कुंडी चढ़ा दी जाती, खिड़कियां बंद कर दी जाती और घरों की लाइट तक बुझा दी जाती थी। इस रात ना कोई बोलता ना कोई चलता, बस चुप्पी। इतनी गहरी चुप्पी के लगता था जैसे वक्त भी रुक गया हो। शहर से आया एक 21 साल का लड़का आरव गर्मियों की छुट्टियों में अपनी दादी के पास रहने आता है। पहले 2 दिन सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही अमावस्या की तारीख नजदीक आई, गांव में कुछ बदलने लगा। लोगों के चेहरों पर डर दिखने लगा। शाम के बाद गलियां खाली रहने लगी। आरव को यह सब अजीब लगता है। उसने दादी से पूछा, दादी क्या मजाक है ये? एक रात के लिए सब कुछ बंद? किस जमाने में जी रहे हो आप लोग? दादी की आंखों में डर था। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा वो रात मजाक नहीं है। उस रात कुछ ऐसा चलता है गांव में जो तुम्हें दिखे तो चीख भी नहीं पाओगे। आरव की जिज्ञासा बेटा तो बढ़ती है। आरव को लगता है ये सब पुराने लोगों की बनाई हुई अफवाहें हैं। वो तय करता है कि इस साल वो इस रिवाज को तोड़कर देखेगा। मैं देखना चाहता हूँ कि असल में उस रात होता क्या है, उसने दोस्तों से कहा। गांव के लड़कों ने डरते हुए मना कर दिया, पर आरव का मन बना चुका था। अमावस्या की रात 19 जून, चुप्पी की रात आ गई। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। आरव के अलावा कोई भी घर से बाहर नहीं था। रात के 12 बज चुके थे। आरव मोबाइल की टॉर्च लेकर गांव के बाहरी हिस्से की ओर निकल गया। रास्ता सुनसान था, बस हवा की सरसराहट और उसके कदमों की आवाज थी। कुछ दूर चलकर उसे एक पुरानी टूटी हुई हवेली दिखी। दरवाजा आधा खुला था, मानो किसी ने जानबूझकर बुलाया हो। हवेली के अंदर अंधेरा और सड़ांध भरी हवा थी। दीवारों पर लाल रंग से कुछ अजीब निशान बने हुए थे। अचानक मोबाइल की लाइट बंद हो गई। सन्नाटा गहरा हो गया। फिर एक फुसफुसाहट, हर पीढ़ी ने वादा तोड़ा है, अब तेरा नंबर है। आरव घबरा गया, लेकिन जैसे ही पीछे मुड़ा, सामने खड़ा था विराज की मांगी आत्मा का रहस्य। एक लंबा सड़ा हुआ चेहरा, आंखें खून जैसी लाल और पूरे शरीर से धुआं निकलता हुआ। विराज ने गुर्राते हुए कहा, 300 साल मैंने इंतजार किया और उसकी आंखों में जलता हुआ बदला दिखाई दिया। 300 साल पहले विराज इस गांव का एक आयुर्वेदिक ज्ञानी था, लेकिन 1 साल गांव में बीमारी फैली और लोगों ने अपनी नाकामी का दोष विराज पर डाल दिया। कहा गया वो तांत्रिक है, उसका परिवार हमें मार रहा है। गांव वालों ने उसके पूरे परिवार को एक पुराने कुएं के पास जिंदा जला दिया। मरते वक्त विराज ने शाप दिया, जिस रात मुझे जलाया गया उस रात हर साल तुम सब चुप रहोगे, और अगर कोई बोलेगा तो मैं लौटूंगा और हर पीढ़ी की कीमत मांगूंगा वापस वर्तमान में। आरव की सांसें तेज थीं, शरीर थरथरा रहा था, पर उसने हार नहीं मानी। दादी की बात उसे याद आई, अगर वो लौटे तो उसे आग में समाना होगा। आरव ने हवेली के बीच में पड़ा टूटा लकड़ी का ढेर जलाया और जैसे ही विराज उसके पास आया, उसने उस पर रक्षा चूर्ण फेंका और जोर से चिल्लाया, तेरा बदला पूरा हो चुका है, अब जा। चीख इतनी भयानक कि दीवारें तक कांप गई। विराज की आखिरी आत्मा नीले धुएं में जलती चली गई। अंतिम मोड़। सुबह गांव में हल्की रोशनी फैली, सब कुछ शांत था। गांव वालों ने सोचा अब शायद वो रिवाज खत्म हो गया, पर उसी शाम जब आरव ने आईने में देखा तो उसकी आंखें हल्की लाल थीं और होठों पर एक अजीब मुस्कान। क्या विराज चला गया था या अब वो आरव के भीतर आ चुका था? हर रिवाज की एक वजह होती है, और जब हम उन्हें तोड़ते हैं तो कभी कभी इतिहास खुद को दोहराता नहीं, हमारे अंदर बस जाता